मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि मेरे ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर नहीं है, क्योंकि जब एक टाइम से क्लीन था तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। तो मैंने पेशेंसली उसको फॉलो किया, जो डॉक्टर ने बोला उसको फॉलो करता रहा। वैसे बताऊं, अगर मैं डेट्स पे किसी लड़की से बात करने के लिए भी जाऊंगा, मिलने भी जाऊंगा, तो एक हेजिटेशन रहती है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। बाल लगने के बाद, मतलब अभी ग्रोथ करने के, बालों की ग्रोथ होने के बाद अब कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं काफी कंप्लीट हूँ। मतलब मेरा नाम मोहित देव है और मेरे को अपनी सर्जरी के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। सर्जरी के बाद मैंने पीआरपी सेशन जब से स्टार्ट किया था, श्रेड पीरियड के बाद की बात कर रहा हूँ। श्रेड पीरियड के बाद पीआरपी सेशन लेना शुरू किया था। मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि मेरे ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर नहीं है, क्योंकि जब एक टाइम से क्लीन था तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। तो मैंने पेशेंसली उसको फॉलो किया, जो डॉक्टर ने बोला उसको फॉलो करता रहा। और एक टाइम पे ऐसा आया कि जब मैं 4th पीआरपी लेने के लिए आया था, उस बीच में मेरे को गैप पीआरपी का हो गया था। तो ग्रोथ का तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 5th पीआरपी अब ले रहा हूँ, जबकि मैं ऑलमोस्ट काफी लेट कर चुका हूँ अपने पीआरपी सेशंस को। और पीआरपी लेना, टाइम पर लेना बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। और ये मैंने मिस्टेक भी की है अपनी, क्योंकि मैं किसी अदर स्टेट में काम साइट्स के लिए जाता हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा मेरे को इशू रहता है। मतलब उसमें कैसे बोल सकते हैं कि जब बोल्डनेस होती है तो आपके बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में या काम करते हैं ऑफिस में, तो आप जैसे मीटिंग्स के लिए जाते हैं या फिर किसी को भी अपनी कंपनी को प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आपका फोकस सब आपके ऊपर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बालों की वजह से वो चीज नहीं आती है। वो लगता है कि बाल होते तो शायद लुक कुछ और होता। और नॉर्मली सी चीजें किसी से भी मिलने जाते हैं, अगर मैं वैसे बताऊं, अगर मैं डेट्स पे किसी लड़की से बात करने के लिए भी जाऊंगा, मिलने भी जाऊंगा, तो एक हेजिटेशन रहती है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। चाहे मैं कितना भी बॉडी से कितना अच्छा हूँ, चाहे मैं कितना फेयर हूँ, मतलब मैं कितना भी गोरा क्यों ना हूँ, बट अगर बाल नहीं है तो वो एक नहीं आता, वो चीज नहीं आती। एक्सपीरियंस बाल लगने के बाद, मतलब अभी ग्रोथ करने के, बालों की ग्रोथ होने के बाद अब कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं काफी कंप्लीट हूँ। मतलब मैं बॉडी से कंप्लीट हूँ, मैं लुक से हूँ, मैं अपनी बात से, मैं अपने टॉकिंग सेंस से या किसी भी चीज से, तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है मेरे, मतलब पड़ा है मेरी लाइफ पे, उस पे काफी फर्क पड़ा है बालों के आने से। स्टार्टिंग में अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली ने ये कहना शुरू किया था कि चलो इसके लिए लड़की देख लेते हैं, अब इसके तो बाल जा रहे हैं, इसका रिश्ता विश्ता कराओ। बट अगर मैं देखूं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक सर्कल होता है, एक फ्रेंड सर्कल होता है। एक सर्कल में 4 लोग होते हैं जो आपके टच में रहते हैं, जिसको आपकी सारी एक्टिविटी का पता होता है। बट एक सर्कल ऐसा भी होता है जो आपके बारे में नहीं जानता। तो हम एक दोस्त की शादी पे गए थे, तो मैंने सर्जरी करा ली थी, मतलब क्योंकि अभी 1-2 महीने पहली बात है, 7 to 8 मंथ हो चुका था मेरी सर्जरी को। तो जो मुझे फ्रेंड सर्कल मिला था, उन्होंने मुझे कॉलेज में नोटिस किया था कि आपके बाल नहीं थे उस टाइम पे, बोल्डनेस आ रही थी, वो सब। तो उन्होंने देख के बोला कि ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट इतना पता है हमें कि आपके पहले बाल नहीं थे, अभी ठीक है। मतलब वो देख के कहते हैं कि लग भी नहीं रहा है, अगर वो वैसे देखते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको क्लोजली जानता है तो वो तो वेरीफाई कर ही सकता है आपको कि आपने कुछ तो कराया है या फिर कुछ तो हुआ है। बट अगर मैं उनसे जेन्युइनली पूछता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर्जरी हुई है, वो कहते हैं अगर किसी को नहीं पता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी बोल्डनेस के बारे में, तो आप नहीं बता सकते कि सर्जरी हुई है या नहीं है। क्योंकि टेम्पलेट्स की इतनी अच्छी एक्यूरेसी है, उससे मैं, मतलब उनसे सुन के मुझे खुशी होती है कि हाँ चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। और पीआरपी सेशन में 5th पीआरपी सेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। और पेन से रिलेटेड दिखाया जाए तो अगर आप पीआरपी के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वो इंजेक्शन के साथ जो सब दिखाता है वो इतना पेनफुली नहीं होता है। मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज को, बहुत स्मॉल सा पेन रहता है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एक वाइब्रेशन मशीन भी रहती है जो उसको वो मतलब करती है, उसमें इतना पेनफुली नहीं होता। और पीआरपी सेशन में ग्रोथ होती है क्योंकि उसमें कई सारी चीजें, आपके ट्रांसप्लांटेड वाले हेयर भी होते हैं, और जो आपके मतलब ऑलरेडी जो बाल हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है उसमें। पीआरपी सेशन में बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अभी मेरे को 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और आप अभी 9 मंथ की मेरी ग्रोथ देख सकते हो बालों की। मैं आपको हर एक एंगल से दिखा देता हूँ।
मेरे को 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं और ग्रोथ कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट सेशन में आपसे अपनी दोबारा से पिक्चर्स और वीडियो शेयर करूंगा कि मैं अभी भी स्टिल ग्रोथ कर रहा हूँ। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी स्टिल ग्रोथ कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा उसमें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।